बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू फिजिक्स ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन। हम लोग चैप्टर नंबर 10 को स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th के, और आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक नंबर 10.3 वेव मोशन को स्टडी करेंगे। हम इस टॉपिक का कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हम लोग पर मोशन के बारे में तो हमें आइडिया कि हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर किस मोशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वो है सारी की सारी टू एंड फ्रो मोशन, जो कि है वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन। हम लोग आज एक वर्ड को अंडरस्टैंड करते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, एक वर्ड है जिसका नाम है वेव। वेव क्या है? वेव क्या करती है कि वेव एक ट्रांसफर करती है एनर्जी को। मतलब क्या, वेव इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। और जो एनर्जी ट्रांसफर कर रही होती है, ये क्या करती है, फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। मतलब ये कि ये एनर्जी को ट्रांसफर करेगी एक जगह से दूसरी जगह पे। बट इसमें जो की वर्ड ये है वो ये है कि इसमें विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, विच मीन्स कि अ वेव इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर विदाउट द ट्रांसफर ऑफ मैटर। मतलब कि एनर्जी ट्रांसफर होगी इस वेव के अंदर एक जगह से दूसरी जगह, मगर ट्रांसफर नहीं करती है मैटर को ट्रांसफर नहीं करती। इस चीज़ को हम समझते हैं। जैसे हमें पता है मैटर के अंदर हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, वैसे बेसिकली 4 हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और चौथी है प्लाज्मा। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को स्टडी करते हैं। यहाँ पे जो ये तीनों की तीनों स्टेट्स हैं, जो कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है, ये बच्चों यहाँ पे एज अ मीडियम हम लोग इसको बात कर रहे हैं। मतलब ये कि इन तीनों में से जिस मीडियम के अंदर भी किसी किस्म की डिस्टर्बेंस आएगी, किसी किस्म की भी हम लोग वेव को जनरेट करेंगे, तो वो वेव क्या करेगी, इन मीडियम्स के अंदर एनर्जी को तो ट्रांसफर करेगी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में, मगर ये अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी। क्या मतलब, अगर मैं इसको और सरल अल्फाज में बताऊं तो कि अगर फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम करता हूं कि अगर सॉलिड हमारे पास स्टेट है, उसके अंदर कोई वेव जनरेट हो रही है, उसके अंदर क्या होगा कि एनर्जी तो ट्रांसफर होगी, बट क्या होगा कि वो स्टेट चेंज नहीं होगी। क्या मतलब, मेरे पास अगर देखूं मैं, ये मेरे पास जो बोर्ड है आपको जो नजर आ रहा है, ये एक सॉलिड है, तो ये मेरे पास क्या है, एक मीडियम है। अगर इस मीडियम के अंदर मैं अपने पेन के थ्रू कोई डिस्टर्बेंस करता हूँ, ये मतलब कि कुछ साउंड प्रोड्यूस करता हूँ, तो क्या हुआ, एनर्जी तो ट्रांसफर हुई। मतलब यह यहाँ से लेकर मेरे कानों तक जो आवाज़ आई है, उसमें एनर्जी तो ट्रांसफर हुई है एक जगह से दूसरी जगह, बट ये जो इसकी स्टेट थी, जो उसकी थी सॉलिड, ये चेंज नहीं हुई। तो वेव के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एनर्जी जो ट्रांसफर हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह, मगर वो जो ट्रांसफर नहीं करता क्या, मैटर को। और मैटर के अंदर हमारे पास क्या, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसी तरह लिक्विड अगर हमारे पास मीडियम होता है, तो लिक्विड में अगर आप देखें बड़े बड़े जो हमारे पास समंदर है, उसके अंदर क्या होता है कि वो समंदर अपनी लहरों के साथ क्या करता है, बहुत सारे जो समंदर के अंदर गंद मौजूद होता है उसको क्या ले आता है, साहिल के ऊपर ला के जमा कर देता है। तो वो भी क्या कर रहा होता है, तो हमारे पास वाटर यहाँ पे क्या है, एक मीडियम है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, एनर्जी तो ट्रांसफर हो रही है एक जगह से दूसरी जगह लहरों की फॉर्म में, बट वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर रहा। लिक्विड जो कि हमारे पास मीडियम है, उसको चेंज नहीं कर रहा। सिमिलरली गैस है हमारे पास, हम लोग जो बोल रहे हैं, इसके अंदर जो एयर में मौजूद पार्टिकल्स हैं, ये वाइब्रेट करने की वजह से अपनी एनर्जी को ट्रांसफर तो कर रहे हैं, बट ये ऐसा नहीं होता कि जो एयर हमारे पास मीडियम है ये चेंज हो रहा हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर एयर कैसे गैस है, बिकॉज हमारे पास एयर के अंदर क्या है, 78% जो है नाइट्रोजन है और 21% क्या है, ऑक्सीजन है। तो इसलिए हम और बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जहाँ तो हम लोग उसकी डेप्थ में नहीं जाते, तो इसलिए हम लोग एयर के किस में लेते हैं, गैस के अंदर। तो इसके अंदर हम लोगों ने अभी तक एक डेफिनेशन को प्रॉपर्ली स्टडी किया कि जिसके अंदर हम वेव क्या कह रहे हैं कि इस वेव क्या है, एक ट्रांसफर है एनर्जी की, जो कोई ट्रांसफर करती है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह, मगर वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करती, वो ट्रांसफर नहीं करती मैटर को। मतलब जिस स्टेट के अंदर वो होती है वो उसी स्टेट के अंदर रहती है। अगर सॉलिड के अंदर हमारे पास मीडियम होगा तो सॉलिड में ही रहेगी, मीडियम को वो उसके अंदर चेंज नहीं लाएगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम लोगों ने वेव को पढ़ा तो सही, हम लोग अब सोचते हैं कि वेव को प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, या फिर हम लोग कहते हैं वेव जनरेट कैसे होंगी। मतलब आपने पढ़ तो लिया वेव है क्या, लेकिन अब इसको कैसे हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। तो वेव को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हमें इसमें एक इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है कि हमें इसके अंदर वेव को प्रोड्यूस करने के लिए हमेशा से एक मीडियम रिक्वायर्ड होगा। उस मीडियम के अंदर हम लोग क्या करेंगे, डिस्टर्बेंस करेंगे, और उस मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस होने से क्या होगा, पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, कहाँ पर, टू एंड फ्रो अबाउट देयर
मीन पोजीशन। तो हम लोगों को इस वेव को प्रोड्यूस करने के लिए सिंपली क्या करनी होगी, डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी होगी, और उस डिस्टर्बेंस से पार्टिकल जो मौजूद होंगे उस मीडियम के अंदर, अगर सॉलिड होगा तो सॉलिड के कुछ पार्टिकल्स होंगे, लिक्विड होगा तो लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे, तो ये क्या करेंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, और इस डिस्टर्बेंस से क्या होगी, हमारे पास टू एंड फ्रो मोशन होगी अबाउट द मीन पोजीशन, और इस तरह से हमारे पास क्या होंगे, वेव जनरेट हो जाएंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास कुछ वेव्स की टाइप्स हैं। हमारे पास जो वेव्स की दो टाइप्स हैं वो है मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बच्चों मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होंगी जिसके अंदर मीडियम रिक्वायर्ड होगा। मीडियम रिक्वायर्ड मतलब कि हमें कोई ना कोई मीडियम चाहिए, कौन सा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास वो मीडियम होगा। अगर हमारे पास मीडियम होगा तो हमारे पास जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो मैकेनिकल वेव्स होंगी। तो अगर हम लोग मैकेनिकल वेव्स को चाहते हैं कि जनरेट करें तो हमें कौन सा क्या रिक्वायर्ड है, मीडियम रिक्वायर्ड है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसके अंदर हमें मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब क्या कि हमें सॉलिड, लिक्विड और गैस का होना ज़रूरी नहीं है। इसको प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, वैसे ही प्रोड्यूस हो जाती हैं। मैकेनिकल वेव्स के कुछ एग्जांपल्स है, जैसे साउंड वेव्स हैं, ये सारी क्या है, मैकेनिकल वेव्स है। इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास साउंड प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास एयर का होना ज़रूरी है, तो इसलिए हमारे पास जो मीडियम है यहाँ पे एयर है, जो कि क्या है, गैस की स्टेट है। सिमिलरली हमारे पास वाटर वेव्स के लिए वाटर का होना ज़रूरी है, मतलब क्या, लिक्विड का होना ज़रूरी है, तभी हमारे पास मैकेनिकल वेव्स को जनरेट कर सकेंगे। इस तरह से और डिफरेंट एग्जांपल्स आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में अगर आप लोग देखें तो एक्स रेज है हमारे पास, रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, यूवी रेडिएशंस हैं, इन सब के लिए हमें कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, ये अपने आप ही जनरेट हो जाती हैं। इसको आगे हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। मैकेनिकल वेव्स के अंदर भी बच्चों हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं मैकेनिकल, और ये आपका एक अलग से टॉपिक है 10.4, लेकिन हम यहाँ पे जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो मैकेनिकल वेव्स के भी आगे जो फर्दर दो टाइप्स हैं वो है ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव भी कौन सी वेव्स है, जो कि अप एंड डाउन मूव करती है अबाउट देयर मीन पोजीशन। मतलब जो ट्रांसवर्स वेव होगी इसके अंदर बॉडी अप एंड डाउन, मैं अगर उसको ड्रॉ करके बताऊं तो कुछ इस तरह से वेव की फॉर्म में अप एंड डाउन मूव कर रही होंगी। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर क्या होता है, हमारे पास बैक एंड फोर्थ, मतलब क्या पहले आगे और पीछे की तरफ चीज़ें मूव कर रही होंगी, तो हमारे पास क्या होगी, मीन पोजीशन के लॉन्ग, तो ये किस में आएंगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर आएंगी। तो ये हमारे पास बेसिक सी चीज़ें थी, हम लोगों ने देखी कि मैकेनिकल वेव्स क्या हैं, और उसके बाद मैकेनिकल वेव्स की फर्दर वो टाइप्स देखी। तो लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कोई टाइप्स तो नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हमें एक आइडिया ज़रूर है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमेशा से ट्रांसवर्स वेव्स ही होंगी। अब ये बात हमें कैसे पता चली कि ट्रांसवर्स वेव्स होंगी, हम लोग पेज नंबर 8 फॉर योर इन्फॉर्मेशन के ऊपर अगर आप लोग जाएं तो वहाँ पे आपको दो किस्म की वेव फॉर्म्स नजर आ रही है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। मैंने इसको सेपरेट ड्रॉ करके दिखा दी ताकि आपको समझ आ जाए। तो आपको इस तरह से दो आपको क्या नजर आ रही है, वेव फॉर्म बनती हुई नजर आ रही है। तो और वहाँ पे नीचे लिखा हुआ क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या मतलब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर क्या होंगी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होगी, और ये ऑसिलेट क्या करेगी, मतलब क्या, वाइब्रेट क्या करेगी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रही होंगी, मतलब इसकी जो मोशन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमें पता है कि ट्रांसवर्स वेव्स की जो मोशन होती है वो होती है परपेंडिकुलर, और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की मोशन होती है ये मोशन होती है पैरेलल। ये भी आप सिर्फ यहाँ पे समझ लेंगे ये है क्या, हम लोग इसके ऊपर प्रॉपर एक ब्रीफ टॉपिक भी है, लेकिन अब आपको इंट्रोडक्शन में हम लोग सिंपली बता रहे हैं कि आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो लॉन्गिट्यूडनल होगी वो कौन सी होगी, कि मोशन पैरेलल होगी, कैसे होगी ये हम लोग आगे जाके देखेंगे। और ट्रांसवर्स में होगी परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर मतलब क्या, उनका आपस में क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। तो हमें ये कैसे पता चला, ट्रांसवर्स वेव हमारे पास मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स वेव होंगी, हमने पेज नंबर 8 पे जाकर देखा है और एक आया इन्फॉर्मेशन में, और हमें वहाँ से इसका आइडिया हुआ। वेव की ना बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, मतलब क्या कि इसके कुछ ना कोई एम्पलीट्यूड भी होगा, कोई फ्रीक्वेंसी भी होगी, इसकी कोई ना कोई वेव की स्पीड भी होगी, और वेव लेंथ भी होगी, जो कि इसको हम लोग कहते हैं लैम्डा, वेव स्पीड को हम कहते हैं वी, फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं एफ, और एम्पलीट्यूड ए। और हम लोग ये रिलेशन देखेंगे आगे जाके, जो कि हमारे पास होगा v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। इस रिलेशन के थ्रू हम लोग कह रहे हैं कि वेव की कोई ना कोई प्रॉपर्टी होंगी, क्या होंगी, एम्पलीट्यूड होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी, वेव स्पीड भी होगी, और कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड भी होगा। लास्ट पॉइंट हमारा है क्या है कि जो आपके पास जितनी भी वेव्स है ना बच्चों, वो सब की सब किसके अंदर जा सकती हैं, इन चार फिनोमेनास के अंदर जा सकती हैं। मतलब क्या कि वो रिफ्लेक्ट भी कर सकती है, रिफ्लेक्शन के फिनोमेना में भी आ सकती हैं,
रिफ्लेक्ट भी कर सकती है, रिफ्लेक्शन भी कर सकती है, डायफ्रैक्शन में भी कर सकती है और इंटरफेरेंस भी हो सकती है। मतलब क्या कि वेव कैन अंडरगो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। ये चीज़ें क्या है ये भी हम आगे जाके स्टडी करेंगे और इसके बारे में ब्रीफ देखेंगे। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन को तो इसी चैप्टर में करेंगे, लेकिन इंटरफेरेंस के बारे में आपका कहीं पे भी इस पूरी बुक के अंदर कहीं जिक्र नहीं है। इंटरफेरेंस समझ लो बच्चों उन वेव्स को कहते हैं जो कि मिल रही हो, मिक्स हो रही हो किसी दो वेव्स के साथ, किसी तीन वेव्स के साथ। जिस तरह से हमारे पास पेज नंबर 8 में ये दोनों की दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव से कर रही हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रही हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो रही हैं। तो ये क्या कर रही है, इंटरफेरेंस क्रिएट कर रही हैं। और इस इंटरफेरेंस से क्या हो रहा होता है, तो इनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा होता है, जिससे हमारे पास इसकी वेव की स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होती है। सो इंटरफेरेंस के अंदर क्या होता है, हमारे पास दो या दो से ज़्यादा वेव्स क्या हो रही होती है, एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर रही होती हैं। तो ये हमारे पास बेसिक से इंट्रोडक्शन था टॉपिक नंबर 10.3 वेव मोशन का, जिसके अंदर हम लोगों ने वेव को देखा। हमने देखा कि वेव क्या है, एनर्जी की फॉर्म है, एक जगह से दूसरी जगह भेजती है एनर्जी को, मगर ट्रांसफर नहीं करती मैटर को। बैटर में हमने देखा सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो कि हमारे पास क्या है, मीडियम है। देन हमने देखा कि वेव को किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको आसानी से प्रोड्यूस किया जा सकता है। किसी भी मीडियम के अंदर आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करें, उस डिस्टर्बेंस से क्या होगा, पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे टू एंड फ्रो और वो अपनी मेन पोजीशन के लॉन्ग वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। फिर हमने इसकी फर्दर मोर दो टाइप्स देखी है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हमने देखा मैकेनिकल के अंदर हमें मीडियम रिक्वायर्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर हमें मीडियम नहीं रिक्वायर्ड। देन हमने इसकी एग्जांपल्स देखी हैं। देन हम लोगों ने फर्दर टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स को देखा, जिसके अंदर हमारे पास ट्रांसफर्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल आई। और हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमेशा से ट्रांसवर्स वेव होंगी, जो कि आपका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आ सकता है। कोई पूछ सकता है कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी हो सकती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स हो सकती हैं, जो कि परपेंडिकुलर होंगी, 90 का एंगल बनती है। प्रॉपर्टीज़ देखी हमने कि v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। एंड लास्ट में हमने देखा कि वेव्स का कैन अंडरगो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। सो ये हमारा आज चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक 10.3 का बेसिक इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने मैकेनिकल वेव्स की जो दो टाइप्स पढ़ी है, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसका डिफरेंस का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका रिलेटेड टू फेडरल बोर्ड। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसको थॉरली गो थ्रू कर लेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।